बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अब जो है मैं थोड़ा-सा तहम्मुल से और अपनी स्पीड को कम करके बात करूँगा। बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में भी कहा है, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ ज़रा जो है ना अपने धीमे बात किया करें, मतलब स्पीड को जो है ना कम रखें। तो इंशाअल्लाह अब से हम स्पीड को कम रखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी-सी तवील हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से पेशगी माज़रत करता हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को नुसुक एप्लीकेशन के हवाले से, रियाजुल जन्ना के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं और आप लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल हल होने वाले हैं। मेरे पास एक ये पेपर है और इस पेपर में आप लोगों के वो तमाम क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे किए हैं, फेसबुक मैसेंजर पे किए हैं या आप लोगों ने कमेंट्स में किए हैं। वो सारे सवाल यहाँ पर मैंने कंपाइल कर लिए हैं और जो है एक-एक करके मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब दूँगा ताकि आप लोगों के मसाइल हल हो सकें। तो भाई सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि आईडी बनाने का तरीका बता दें। तो भाई आईडी बनाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ से नुसुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, तो जैसे ही आप वहाँ पर सिम लगाएंगे सऊदीया की, आपके मोबाइल में नुसुक एप्लीकेशन खुद ब खुद डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप पहले से आईडी वगैरह बनाकर रखना चाहते हैं ताकि बाद की परेशानियों से बचें, तो आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, नुसुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा नंबर, एक जीमेल की एक्टिव आईडी, जो आपके पास एक्टिव आईडी हो, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता हो, वो होना चाहिए और आपके पास कोई भी फ़ोन नंबर होना चाहिए। पाकिस्तान का फ़ोन नंबर हो, आपके वालिद साहब का फ़ोन नंबर हो, भाई का हो, बहन का हो, वो एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फ़ोन नंबर चाहिए होता है। उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि पता चल सके कि भाई ये कहाँ का नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आईडी बनाने का तरीका ये है कि आपने जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन को जब आप खोलेंगे डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद, तो फिर आपको वहाँ पर आपसे आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा। पासपोर्ट नंबर जब वो मांगेगा तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पासपोर्ट को ऐसे पकड़ते हैं और पासपोर्ट पे एक तरफ बड़ा बड़ा सा लिखा होता है कुछ नंबर, वो नंबर एंटर कर रहे होते हैं। वो नंबर एंटर नहीं करना है। आपका पासपोर्ट नंबर जहाँ पर आपकी तस्वीर लगी होती है, वही पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, तो फिर कोई इनवैलिड वाला एरर नहीं आएगा। फिर आपने वीज़ा नंबर कौन सा एंटर करना है, कैसे करना है, वो तो आपने क्या करना है भाई, वीज़ा नंबर ठीक ठीक डालना है। फिर आपने अपनी जीमेल की आईडी सही से डालनी है क्योंकि यहीं पर आपका ओटीपी आना होता है। आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है, एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और ये पासवर्ड, अपनी आईडी, ये तमाम चीज़ें आपने एक सफ़े पर लिख कर अपने पास महफूज कर लेना है। अगर आप महफूज नहीं करेंगे तो आप तमाम चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे और फिर आपको ये इश्यूज आते रहेंगे कि अब हम लॉगिन कैसे करें। अच्छा भाई, पासपोर्ट पर आईडी वैलिड होती है या नहीं है ये बता दें। तो एक सवाल ये भी है, देखिए भाई ये जो आईडी होती है ना, ये आपके पासपोर्ट से ही चल रही होती है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, आगे एक सवाल है मेरे पास, वो मैं इसी के साथ मर्ज कर देता हूँ कि कुछ एक खातून ने सवाल किया कि मैं जो हूँ अभी अपना नया वीज़ा अगर अपडेट करूँ तो क्या मुझे न्यू स्लॉट्स मिल जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी जो आईडी चल रही होती है ना, ये आपके पासपोर्ट नंबर के साथ चल रही होती है, क्योंकि आप साल में 4 वीज़े भी ले सकते हैं, 5 वीज़े भी ले सकते हैं, एक महीने के आप 12 वीज़े भी ले सकते हैं। तो वीज़ा जो है जस्ट एक आपका वो वहाँ पर एंट्री का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आपकी जो नुसुक की आईडी चलती है वो बेसिकली चल रही होती है आपके पासपोर्ट से, और ये 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको स्लॉट्स नज़र आएंगे, वरना 1 साल से पहले पहले अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टेंट ट्रैक पर ही जाएंगे। अच्छा भाई, अगला सवाल है कि हम इंस्टेंट ट्रैक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा भाई, इंस्टेंट ट्रैक को यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब आप लोग इंस्टेंट ट्रैक पर जाएंगे तो आप उस वक्त क्या करेंगे, जब आपकी आईडी वगैरह बनी होगी, आप ऑलरेडी एक स्लॉट को अवेल कर चुके होंगे ना, उसके बाद ही आप इंस्टेंट ट्रैक पर जाएंगे। इंस्टेंट ट्रैक पर जाने के लिए आपने क्या करना है भाई, आपने जो है बार बार अपनी उसको जो है ना, हम क्या करते हैं उसको जैसे स्विप करके एप्लीकेशन को बंद करते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि मोबाइल के बैक एंड पे हमें कोई भी एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही होती है। तो आपने उसको बंद करना है, खोलना है, बार बार इंस्टेंट ट्रैक पर जाना है। और जब आप बार बार इंस्टेंट ट्रैक पर जाएंगे और ख़ास तौर पे जिस वक्त आप मस्जिद नबवी में मौजूद हों या मस्जिद नबवी के आस पास हो, अपने होटल में हो, तो फिर आपको इंस्टेंट ट्रैक मिल सकता है। अगर आप मक्का में भी होंगे तो आपको इंस्टेंट ट्रैक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपकी लोकेशन के साथ काम करती है। अच्छा भाई, अपने ट्रैवलिंग डेट के हिसाब से परमिट कैसे बुक करें, मतलब ये है कि भाई हम जो है, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये देखें कि जब आप यहाँ से उम्रे पर जा रहे हैं, आप मक्का में कितने दिन रुकेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप उम्रे पे जा रहे हैं, 10 तारीख से 15 तारीख तक आपका जो स्टे है वो मक्का में होगा और 15 को ही आप निकलकर मदीना पहुंचेंगे। तो आपने 15 तारीख की स्लॉट बुक नहीं करनी है, ना रात 2 बजे की आपने 16 तारीख की करनी है।
अब आपने जो तारीख देखनी ना 16 तारीख, अगर आप देखें तो 16 तारीख में आप फजर के बाद से कोई टाइम बुक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप निकलते हैं ना भाई जुम्मा के बाद या जोहर के बाद, तो आपको तकरीबन 4 से 8 घंटे 6 घंटे इतना टाइम लगता है मदीना पहुंचने में। और जब आप मदीने पहुंचेंगे तो फौरी तौर पे अगर आपका टाइम होगा, आपका स्लॉट होगा, तो फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आपने एक दिन का या कम से कम 6-8 घंटों का गैप रख के आपने अपने स्लॉट को बुक करना है। अच्छा भाई, एक मोबाइल पर कितनी आईडीज बन सकती हैं? एक मोबाइल पर बेशुमार आईडीज बन सकती हैं। सिर्फ उसके लिए आपने क्या करना है, जितनी आईडी आप बनाते जाए, जो आईडी बनाने का तरीका मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, जितनी आईडी आप बनाते जाएंगे ना, आपने तमाम आईडीज की तफसीलात जो है ना एक हेडिंग लिख ले कि भाई ये अम्मी की आईडी बना रहे हैं और इसका पासवर्ड ये है, इसका वीज़ा नंबर ये है, इसका जो है पासपोर्ट नंबर ये है, इस पर हमने जीमेल ये डाला है, इस पर हमने फ़ोन नंबर ये डाला है, और ये तमाम चीज़ें आप करें। फिर इसी तरह अब्बू की आईडी बनाए तो उस पर लिखें भाई अब्बू की आईडी के साथ ये डिटेल्स हैं। आप बेशुमार आईडीज बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या एक ही जीमेल पर बहुत सारी आईडीज बना सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं है। एक जीमेल पर एक ही आईडी बनेगी। आप भाई अपने मोबाइल में जो ना बहुत सारी जीमेल्स बना सकते हैं। ये भी मैं आपको एक और एडिशनल सवाल का जवाब बता दूं कि एक ही मोबाइल पे आप बहुत सारी जीमेल की आईडीज लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा, बार बार जाना होगा और जीमेल की आईडी को चेंज करना होगा, ताकि जब आपका ओटीपी वहां पर आए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा भाई, क्या स्क्रीनशॉट से काम चल जाता है रियाजुल जन्ना में जाने के लिए? जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट से काम चल जाता है। मैं अपनी पहली जो मैंने स्लॉट बुक की थी उस पर, उसके अलावा जब भी इंस्टेंट ट्रैक पर भी गया हूँ, या मेरी फैमिली गई है, या मेरे जितने भी ग्रुप के लोग थे, जितने मेरे जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, वो सब स्क्रीनशॉट दिखा कर ही गए और उनके साथ किसी के साथ कोई मसला नहीं हुआ। क्या छोटे बच्चे भी रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो कितनी उम्र होनी चाहिए? भाई देखें, बच्चों के हवाले से मैंने अभी तक बहुत छोटे बच्चों को तो देखा ही नहीं है। मैंने उन बच्चों को देखा है जो सारा कुछ, जो बालिग बच्चे होते हैं ना, 10-12 साल, समझदार बच्चे जो होते हैं, जो नमाज वगैरह सही से पढ़ सकते हैं, जो तकद्दुस वगैरह उसका ख्याल रख सकते हैं, इतने छोटे बच्चों को देखा है। उससे ज़्यादा छोटे बच्चों को मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे स्लॉट आप बुक करना चाहें तो आप जो है 4 साल 5 साल के बच्चों का स्लॉट भी बुक कर सकते हो, उस पर चाहे आप खुद चले जाएं, लेकिन इतने छोटे बच्चों को मैंने अभी तक रियाजुल जन्ना में खुद नहीं देखा है। बच्चों की आईडीज का क्या करें, कैसे बनाएं जीमेल वगैरह? भाई बच्चों की आईडीज कैसे बनाएंगे? जैसे आप अपनी आईडी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यह है कि जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आप थोड़ी सी बढ़ा के आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब ये कि उनको बड़ा दिखाना पड़ेगा कि भाई ये 18 ईयर्स से अबव है। आपको जो है ना उसमें सन में थोड़ा आगे पीछे करना होगा, उसके अलावा और कोई तरीक़ेकार तो नहीं इसका। अच्छा, क्या ओल्ड आईडी पर हम जा सकते हैं या वीज़ा अपडेट करके जा सकते हैं? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि भाई आपके पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट नंबर पे ये आईडी चलती है और आपके वीज़ा पे नहीं चलती है। अच्छा, आईडी कब बन सकती है? क्या सऊदीया में आईडी बनेगी या किसी भी मुल्क में बना सकते हैं? भाई आईडी आप किसी भी मुल्क में बना सकते हैं, इसमें आपका सऊदीया में मौजूद होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नुसुक केयर का ऑफिस कहाँ है? थोड़े से लोकेशन के लिए गाइडेंस दे दें। भाई नुसुक केयर का जो ऑफिस है ना, वो आप मदीने जब जाएंगे, मस्जिद नबवी में गुम्बद खिजरा के सामने, तो वहाँ पर जो है ना 365, 366, 367 गेट नंबर है वहाँ पर, ठीक है। बकी की साइड से आएंगे सीधे सीधे तो आपके कोने पे 365 गेट पड़ेगा। जब आप उधर से आएंगे ना गुम्बद खिजरा की तरफ, तो 367 गेट के सामने ही एक छोटा सा उन्होंने बूथ बनाया हुआ है, एक ऑफिस है उनका, वहां से आप जाके उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। रियाजुल जन्ना का रास्ता कहाँ से है और रियाजुल जन्ना कैसी जगह है? भाई उसका जो रास्ता है वो गेट नंबर 39 से जाता है। जो अगर आप बाहर से पूछ रहे हैं कि बाहर से हम कैसे जाएंगे रियाजुल जन्ना जाने का रास्ता, तो वही 367 गेट के सामने जो ना, जो गुम्बद खिजरा की इस तरफ है, मतलब अगर हम गुम्बद खिजरा हमारे सामने, तो हमारे राइट साइड पे देखेंगे, वहां से जो ना सीधे सीधे लोग जा रहे होते हैं, और वही रास्ता है जाने का। वहां से पहले आपको एक जगह ले जाके अंदर मस्जिद में बिठा दिया जाता है, वो रियाजुल जन्ना जगह नहीं होती है। वहां आप थोड़ी देर बैठते हैं, स्टे करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि जो पहले से लोग वहां मौजूद होते हैं, जब उन्हें खाली करा दी जाती है उनसे जगह, तो फिर आप लोगों को वहां भेजा जाता है। फिर आपको इस गेट से वापस निकालेंगे, इस गेट से वापस निकाल के आपको आगे बढ़ाया जाएगा। गेट नंबर 39 देखिएगा, जो कि अन्निसा गेट कहलाता है। जब वहां से आप एंटर हो रहे होंगे, तो मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई, इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा कि रियाजुल जन्ना में नमाज कैसे पढ़ते हैं, वो उसका टाइटल यही है, तो आपको सारी डिटेल्स वहां से भी मिल सकती है। और अगर रियाजुल जन्ना कैसी जगह है, तो भाई रियाजुल जन्ना अगर फजीलत के हवाले से बात करें तो इसके बारे में हमारे नबी की प्रॉपर हदीस मुबारका है कि रियाजुल जन्ना जो है वो जन्नत का टुकड़ा है। और रियाजुल जन्ना कहाँ से कहाँ तक है, हमारे नबी ने इसके बारे में फरमा दिया है। हमारे नबी का जो मिंबर है, वहाँ से लेकर जो हमारे नबी का हुजरा शरीफ है, हुजरा मुबारक है, वहाँ तक की जो जगह है ना, वो रियाजुल जन्ना है और जन्नत का टुकड़ा है।
फजीलत के एतबार से, और वहाँ पे नमाज पढ़ने की फजीलत ऐसे ही है गोया कि आपने जन्नत में नमाज पढ़ ली हो। भाई रियाजुल जन्ना की अगर आप वैसे बात करते हैं कि वो देखने में कैसी जगह नज़र आती है, तो अगर आप वहाँ पे जैसे ही दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड पे असाब सुफ़ा का चबूतरा है, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर दोबारा आपको लेफ्ट होना है तो आपके राइट साइड पे कॉर्नर पे हमारे नबी का मिंबर मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद जो है फिर वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम खड़े होकर इमामत कराया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे। उससे थोड़ा सा और आगे लेफ्ट पे देखेंगे तो हमारे नबी का हुजरा मुबारक है, अम्मा आयशा का हुजरा मुबारक है। तो ये इस तरह की जगह है, वहाँ पर सफ़े बिछी हुई होती हैं प्रॉपर नमाज के लिए, वहाँ पर जो है पिलर्स वगैरह हैं जो कि उसके बारे में कहा जाता है उस्तवाना है, उनसे भी बड़ी तारीख वाबस्ता है जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बयान कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा क्या डायरेक्ट रियाजुल जन्ना ले जाते हैं या कहीं बिठाते हैं? वो मैंने आप लोगों को बता दिया, डायरेक्ट नहीं लेकर जाते हैं, पहले एक जगह बिठाते हैं, स्टे कराते हैं, फिर लेकर जाते हैं। अच्छा, रियाजुल जन्ना की क्या निशानी है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये रियाजुल जन्ना ही है या कोई और सी जगह है? भाई रियाजुल जन्ना की निशानी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 39 गेट नंबर से जैसे ही दाखिल होंगे आप सीधे सीधे जाएंगे, सीधे सीधे जाके जैसे ही आप लेफ्ट पे देखेंगे तो आपको हमारे नबी का जो मिंबर मुबारक है वो नज़र आ रहा होगा, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की नमाज़ पढ़ाने की जगह नज़र आ रही होगी, और वहाँ पर जो पिलर वगैरह हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं, आम पिलर से हट के हैं, तो आप लोगों को वहाँ भी पता चल जाएगा। और उन पिलर्स के ऊपर जो है ना कुछ चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, उस्तवाना आयशा, उस्तवाना इस तरह करके है, ठीक है। अच्छा, रियाजुल जन्ना में कैसे जाना है, इसके अदब व आदाब के बारे में बता दें। इसके अदब व आदाब के बारे में मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई है कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह नमाज पढ़ेंगे, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। अच्छा भाई, अगला सवाल है कि रियाजुल जन्ना में हमें कितनी देर रोकते हैं, कितनी देर अलाउ करते हैं? भाई 20 मिनट का स्लॉट होता है, आपने उसी में नफिल पढ़नी होती है। दरअसल वो 2 रकात नफिल का ही टाइम देते हैं, 20 मिनट तो आपको बताते हैं, लेकिन समटाइम्स 5 मिनट 10 मिनट में भी आप लोगों को जो बाहर निकाल दिया जाता है। व्हील चेयर वाले और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बारे में क्या इसके बारे में गाइडलाइन दे दे? भाई व्हील चेयर वालों के बारे में मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि व्हील चेयर वालों का अपना परमिट होगा, और व्हील चेयर जो धक्का लगाकर ले जा रहा होगा, ले जा रही होगी, वो उनके साथ जो है ना वो कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, तो वहाँ पर यही मामला है। वहाँ पर व्हील चेयर वाला जो होगा ना वो तो बैठा होगा अपने परमिट पे, और जो उसे चला कर ले जा रहा होगा उसका कोई परमिट नहीं है, उसका कोई परमिट नहीं मांगते हैं। व्हील चेयर वालों की थोड़ी सी अलग लाइन लगती है, जहाँ से मैंने आपको बताया ना कि गुंबद खिजरा के राइट साइड पे जगह 367 गेट नंबर, वहां से जो है लोग जा रहे होते हैं, उसी के बराबर में ही लाइन लगाई होती है उन्होंने व्हील चेयर वालों की, और वहीं से व्हील चेयर वालों को जाने दे रहे होते हैं। तो खवातीन हैं वो अपने टाइम पे जाती हैं, जेंट्स जो हैं वो अपने टाइम पे जाते हैं, और सब अपने अपने औकात में जाते हैं। तो भाई ये जो है मैंने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी सी बात बता दी है रियाजुल जन्ना के व्हील चेयर वालों के हवाले से। भाई आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हैं, वालदेन हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, आप उनका परमिट लीजिए और उनके व्हील चेयर को धक्का लगाते हुए आप भी रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रियाजुल जन्ना। मैंने आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं जितने आप लोगों ने मुझसे इनबॉक्स में पूछे हैं, कमेंट्स में पूछे हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों ने पूछे। लेकिन अगर फिर भी कोई दोस्त, कोई भाई कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है। हाँ, आप लोगों को एक न्यूज़ और दे दूँ कि अब से 3-4 दिन पहले नुसुक के एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज आए हुए थे, लोगों को स्लॉट्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे, सारे स्लॉट्स जो है ना वो ऑरेंज या जो येलो होते हैं वो हुए हुए थे। लेकिन अब बहुत सारे दोस्तों ने ये रिपोर्ट की है कि अब उन्हें ग्रीन स्लॉट्स इंस्टेंट ट्रैक में नज़र आना शुरू हो गए हैं, उन्हें टाइमिंग्स नज़र आना शुरू हो गई हैं, और काफ़ी सारे लोग जो मस्जिद नबवी में बैठकर टाइम गुजारते हैं उन्हें वहाँ पर स्लॉट मिलने लगे हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो अपने टाइम में स्लॉट तलाश करें, जो जेंट्स हजरात हैं वो अपने टाइम में स्लॉट्स तलाश करें। आप लोगों की क्या टाइमिंग है, जो यानी कि रियाजुल जन्ना में जाने की टाइमिंग्स के हवाले से मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल्स के कि किस वक्त जा सकते हैं, किस वक्त नहीं जा सकते हैं, तमाम टाइमिंग्स के हवाले से वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अपने अपने टाइम में अपने अपने स्लॉट्स बुक कर सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन पसंद आएगा, और मैंने आज जो है हत्तुल-इम्कान कोशिश की है कि अपने दोस्तों की फरमाइश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर जो है मैं थोड़ा सा तहम्मुल से बात करूं, स्पीड अप नहीं करूं। तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।